हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है 1 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन दोस्तों जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया हिस्ट्री का जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और पॉलिटिकल साइंस का भी दोस्तों मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया का जो नाम है वो किस भाषा के शब्द से बना है? दोस्तों यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो दोस्तों, सिकंदर जो है वो बेबीलोन को कब जीतता है? न 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनारियस क्या है। ठीक है, तो दिनारियस क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन है स्वर्ण का सिक्का, दूसरा ऑप्शन है चांदी का सिक्का, तीसरा ऑप्शन है तांबा का सिक्का, और दोस्तों डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब चांदी का सिक्का। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए, जो सॉलिडस था, एक दोस्तों सॉलिडस था, वो कौन सा सिक्का था? ठीक है, सॉलिडस कौन सा सिक्का था, आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, आप यदि हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होंगे तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इतिहास का पिता जो है वो कौन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो दोस्तों रोमन साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट था वो था ऑगस्टस। ठीक है, जिसका शासनकाल जो है 27 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, दोस्तों मैंने आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से चैप्टर में बताया था। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है दोस्तों उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मेपालिया, ऑप्शन नंबर बी है कैस्टेला, ऑप्शन नंबर सी है एम्फोरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्टेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि इकाइटस से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है दास, ऑप्शन नंबर बी है अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है अश्वरोही। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है रोमन साम्राज्य, मतलब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य से पूछा गया है। दोस्तों आप पहले कमेंट कीजिए, ये जो रोमन साम्राज्य है वो किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला? मतलब रोमन साम्राज्य में गणतंत्र कब से कब तक स्थापित था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा, मतलब 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरे देशों से युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी है घरों में होने वाली लड़ाई, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सटीक आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्बर किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों बर्बर जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ना यूनानी भाषा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। ठीक है, यूनानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यदि आपने चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक आंसर जो है करेक्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि जो फ्यूड है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यायावर मूलतः थे, मतलब यायावर क्या थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है घुमक्कड़, और यही दोस्तों आपका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, घुमक्कड़ जो है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ना
1227 ईस्वी में, ठीक है, 1227 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों इसके बारे में और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है चंगेज खान के बारे में। दोस्तों मैंने चैप्टर में बहुत ही डिटेल से बताया था आपको। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि चंगेज खान के बारे में आपको जितना भी कुछ पता होगा दोस्तों उसका आंसर आप जो है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चंगेज खान से रिलेटेड मैंने जो है पिछले वीडियो में भी बहुत आपसे क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को भी देखा होगा तो दोस्तों आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवी थी। दोस्तों हम लोग जो है दो प्रकार के देवी देवता के बारे में पढ़े थे। एक था इन्नाना जो कि यहाँ पे है, और इधर एक था दोस्तों उर, ठीक है। ये दोनों के बारे में यहाँ पे दोस्तों इन्नाना के बारे में पूछा गया, तो इन्नाना का मैं आंसर यहाँ पे दूंगा। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए उर देवता कौन थे, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था कि इन्नाना कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है प्रेम एवं युद्ध की देवी, ऑप्शन नंबर बी है शहर की देवी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीणों की देवी, और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा की देवी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब प्रेम एवं युद्ध की देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मैनर क्या होता है, ठीक है। मैनर का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ है लॉर्ड का घर, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस का सड़क, ऑप्शन नंबर सी है रोमन साम्राज्य का राजा, ऑप्शन नंबर डी है सामंतों की सेना। तो दोस्तों ये क्या कहा, किसको कहा जाता था मैनर, ना घर को, किसका घर को, ना लॉर्ड का घर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों किस प्रकार की लिपि थी यहाँ पे, ना किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, किलाकार लिपि। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीथ क्या था। तो दोस्तों टीथ जो है एक प्रकार का कर था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार का कर मतलब एक तरह का कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे। तो दोस्तों फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो है किस श्रेणी में सम्मिलित थे, ना ऑप्शन नंबर ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ग, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तीन वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तीनों वर्ग के दोस्तों आप कमेंट कीजिए नाम, ठीक है। तीनों वर्ग के नाम दोस्तों आप कमेंट कीजिए, तीनों वर्ग क्या क्या था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्रीय, ऑप्शन नंबर बी है गणतंत्रीय, ऑप्शन नंबर सी है तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, मतलब गणतंत्रीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था। तो दोस्तों द लास्ट सफर चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ना लियोनार्डो दा विंची, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईसाई धर्म के ईस्टर से आशय है, मतलब ईसाई धर्म में जो ईस्टर होता है उससे क्या आशय होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ना वर्कहार्ट के द्वारा, ठीक है। आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, तो इसका आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, मतलब द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मतलब जो है दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेकियावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्स कौन थे। तो दोस्तों नाइट्स कौन थे, ना घुड़सवार सैनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है गुटेनबर्ग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों कब किया था, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कब किया था। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसाबेला द स्टे कौन थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें से पहला ऑप्शन है मंटुआ राज्य की दासी, नेक्स्ट है मंटुआ राज्य की रानी, नेक्स्ट है मंटुआ राज्य की जादूगर, और दोस्तों आखिरी ऑप्शन है मंटुआ राज्य की व्यापारी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब मंटुआ राज्य की रानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है
कि चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब 1921 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? न कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर में डिटेल से बताया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? ठीक है, ये जो दोस्तों संस्था थी सोसाइटी ऑफ जीसस, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और चैप्टर यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हिस्ट्री का दोस्तों मैं जो है 2 वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो दोस्तों मार्टिन लूथर जो है वो कहाँ का निवासी है? ना जर्मनी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों रेड इंडियन जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे? ना उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा मतलब 1781 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो दोस्तों ये जो कैनबरा है उसको राजधानी कब बनाया गया था? तो दोस्तों 1911 में मतलब दोस्तों 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वो कब हुआ था? 67 से 1868 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है कि जापान में तेज गति वाले शिकासेन क्या है? तो दोस्तों जापान में जो तेज वाले शिकासेन है वो क्या है दोस्तों? ना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कार, ऑप्शन नंबर बी है बुलेट ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी है साइकिल, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मोटरसाइकिल। तो दोस्तों यदि आपने इसको पढ़ा भी नहीं होगा फिर भी दोस्तों आपको जो ऑप्शन से अकॉर्डिंग लग रहा होगा कि ये इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना बुलेट ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है sun yat-sen, ऑप्शन नंबर बी है कांग योविल, ऑप्शन नंबर सी है लियांग किचाऊ, ऑप्शन नंबर डी है चिंग। तो दोस्तों 37 का आंसर क्या हो जाएगा? sun yat-sen। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि ये जो चीनी क्रांति है वो कब हुई थी? ठीक है, चीनी क्रांति कब हुई थी? आप इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? मतलब गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष चीन में कौन था? तो दोस्तों वो कौन थे? ना sun yat-sen। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि वारका शीर्ष क्या था? तो दोस्तों वारका शीर्ष जो है वो दोस्तों क्या था? ना दोस्तों वो था स्त्री का स्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या पूछा गया है दोस्तों? ना मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए क्योंकि ये जो है चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोस्तों साथ साथ दोस्तों यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री का 2 वीडियो का, पॉलिटिकल का भी वीडियो का, और साथ ही दोस्तों आपको जो है और भी वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए और अपने रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।